एवरीवन, सो हम देख रहे हैं पिछले वीडियो से कि किस प्रकार से हमने फेनाइलएलेनिन, टायरोसिन और ग्लाइसिन का मेटाबॉलिज्म काफी आसान से शब्दों में समझा। आज उसको कंटिन्यू करते हैं और आज हम जिन अमीनो एसिड्स का पढ़ने जा रहे हैं उन्हें देखते हैं। आप अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर दें और चलिए शुरू करते हैं। आज हम जिन अमीनो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे वो है सबसे पहला ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन के लिए हमें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पता होना चाहिए वो यही है कि एसेंशियल अमीनो एसिड है, इंडोल रिंग है इसमें, और कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों है। इंडोल रिंग का मतलब क्या, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। एक्चुअली एक पायरोल रिंग है, एक बेंजीन रिंग है, ये कुल मिला के इंडोल रिंग कहलाती है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, स्ट्रक्चर क्यों देखना पड़ेगा, बनाना नहीं है बट दिमाग में रखना है। क्यों, वो देखते हैं। बेसिकली आपको मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी अमीनो एसिड पढ़ना हो आपको उसकी तीन चीजें पता होना चाहिए कि अगर वो सिंथेसिस हो रहा है या तो फिर कैटाबॉलिज्म हो रहा है। कैटाबॉलिज्म से हम उसे डिस्ट्रक्ट करेंगे और उससे जो भी हमें ग्लूकोज, फैट जो भी हमें मिल सकता है वो देखेंगे, और साथ ही साथ एनाबॉलिज्म करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सिंथेसाइज करेंगे। और अगर इन तीनों चीजों में कोई दिक्कत है तो अल्टीमेटली क्लिनिकल डिसीज हो जाती है। क्लिनिकल डिसीज तो हम इकट्ठा देखेंगे, आइए इसके बारे में बाकी सारी चीजें देखते हैं। ट्रिप्टोफैन में बेसिकली जो आपको प्रोडक्ट्स पढ़ने हैं जो बनेंगे वो है NAD+ और NADP+, सेरोटोनिन और मेलाटोनिन। ठीक है, अब कैसे बनते हैं ये हम देखते हैं। बेसिकली आपको जो ट्रिप्टोफैन है उसमें दो पाथवे याद रखने हैं, एक काइन्यूरेनिन पाथवे और एक सेरोटोनिन पाथवे। काइन्यूरेनिन पाथवे क्या है, बेसिकली हम उसको समझते हैं। अगर हम काइन्यूरेनिन पाथवे की बात करें, काइन्यूरेनिन पाथवे एक ऐसा पाथवे है जिसमें आप देख सकते हैं हर इंटरमीडिएट जो है उसका नाम काइन्यूरेनिन है। क्या है, क्यों है, क्या इसका फेट है, उसे समझते हैं। काइन्यूरेनिन को मैंने कैटाबॉलिज्म में क्यों लिखा है, क्योंकि बेसिकली यदि जब हम पाथवे देखेंगे तो हम देखेंगे कि ग्लूकोजेनिक फेट यहीं से निकल रहा है, कीटोजेनिक फेट यहीं से निकल रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं कैटाबॉलिज्म है। और साथ ही साथ जो हमें एक प्रोडक्ट चाहिए था स्पेशलाइज्ड NAD+, वो यहाँ बन रहा है। ये एक ऐसा कंबाइंड पाथवे है। अब चलिए समझते हैं इसको कैसे समझें और याद रखें। सबसे पहले आपको दिमाग में क्या रखना है कि ट्रिप्टोफैन है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीजों को तोड़ना है। आपको मैंने स्ट्रक्चर में बताया, यहाँ पे कौन सी रिंग है, पायरोल रिंग। आपने कहा चलो हम इसको तोड़ेंगे, आपने कहा सर ट्रिप्टोफैन पायरोल रिंग को तोड़ते हैं। हमने एंजाइम क्या लिया, ट्रिप्टोफैन पायरोलेज। अब यहाँ पे आपको हर जगह काइन्यूरेनिन याद रखना है 3 बार। जो सबसे पहले बनेगा उसमें बेसिकली फॉर्माइल ग्रुप है अभी। इस फॉर्मेट को हटाने के लिए फिर उसको आप 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में चला दीजिए। जो एंजाइम यूज होगा वो होगा फॉर्मामिडेज। ठीक है, ये नाम से ही समझ में आ रहा है। अब हमारे पास मिल गया काइन्यूरेनिन। ये काइन्यूरेनिन बेसिकली प्रिंसिपल मॉलिक्यूल है जो कि फिर बाकी सारे फेट्स कराएगा। काइन्यूरेनिन को पहले हम हाइड्रोक्सीलेट करेंगे और इससे हमारा बनेगा प्रोडक्ट 3 हाइड्रोक्सी काइन्यूरेनिन। अब यहां से आपको काम आसान है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सारे फेट्स निकालने हैं। पहले ये एलेनिन को क्लीव करके ग्लूकोजेनिक फेट में एंटर कर जाएगा। और यदि ये आगे चल के काइन्यूरेनिनेज, अब आप इसी को काइन्यूरेनिनेज करेंगे और 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट बनाएंगे। और फिर ये अल्टीमेटली बहुत सारी स्टेप्स होती है, मल्टीपल स्टेप्स, उसमें आपको नहीं जाना है। आप बस इतना याद रखिए 3 हाइड्रोक्सी एंथ्रानिलेट से क्विनोलिनेट बनता है। और फिर वो एंजाइम, क्या एंजाइम का नाम है, QPRTS, मतलब क्विनोलिनेट फॉस्फोराइबोसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की मदद से अल्टीमेटली जो हमें प्रोडक्ट चाहिए वो बन जाता है। और यही प्रोडक्ट एंथ्रानिलेट एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है। अगेन मल्टीपल स्टेप्स हैं, डिटेल में नहीं जाना है। एसिटाइल कोएंजाइम A बनाता है जो कि हमारा कीटोजेनिक फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपको काइन्यूरेनिन पाथवे सिंपल सम अप करते हुए आ गया और इसका प्रिंसिपल आपको पता चल गया पाथवे क्यों किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे एनाबॉलिज्म पाथवे की, मतलब बेसिकली हम देखेंगे कि सेरोटोनिन कैसे सिंथेसाइज होता है। ट्रिप्टोफैन आपके पास है। अब आपको पता है सेरोटोनिन का नाम, जो असली स्ट्रक्चर है उसका नाम है 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। अमाइन है, हमारे पास ट्रिप्टोफैन है। सबसे पहले क्या होगा, नॉर्मली हम उसे हाइड्रोक्सीलेट करेंगे। हाइड्रोक्सीलेट ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सीलेज, कोई नई बात नहीं है। इसका कोफैक्टर याद रखिए THB। अब 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन बनने के बाद 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन बनाना है। आपको कहीं ना कहीं अमाइन बनाना है। आपको कार्बोक्सिल ग्रुप रिमूव करना पड़ेगा। एंजाइम का नाम काफी आसान हो गया,
एरोमेटिक अमाइनो एसिड डीकार्बोक्सिलेज। सो आपके पास बन गई 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन और यही आपका सेरोटोनिन है। अब आगे चल के माओ एंजाइम के थ्रू ये मेटाबोलाइज होगा और 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड बनाएगा। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसे हम कहाँ लेते हैं, क्यों डायग्नोस्टिक मार्कर देखते हैं इसे, ये हम जब क्लिनिकल डिसीजेस बताएंगे तो कार्सिनॉइड सिंड्रोम के साथ सेरोटोनिन पे और बात करेंगे कि वो वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर है, वेजोडायलेटर है, क्या है, कैसी प्रॉपर्टीज है, तो ये सब हम तब देखेंगे। अभी के लिए आपको मेटाबॉलिज्म पता चल गया। सो अब हम उसके ट्रिप्टोफैन को पूरा सम अप कर सकते हैं। ट्रिप्टोफैन हमें पता है क्या प्रोडक्ट्स बना रहा है और किन साइकिल से जा रहा है। सो अब हम अगली बार उसकी डिसीजेस देखेंगे। अब हम शुरू करते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के साथ। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स आप मुझे गिना दीजिए, मिथ्योनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन। अब इसमें कहानी दरअसल ऐसी है कि मिथ्योनिन एसेंशियल है और फिर वो आगे चल के सिस्टीन बना सकता है और सिस्टीन सिस्टाइन इंटर कन्वर्टेबल है। सो इसका मतलब कौन सा एसेंशियल हुआ, मिथ्योनिन, बाकी ये दोनों क्या हो गए, नॉन एसेंशियल। अब इसका स्ट्रक्चर, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है मिथ्योनिन का। क्यों बनाया है स्ट्रक्चर, अगर आपको पता हो, जैसे हमने पिछले वीडियो में भी एक ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन पढ़ी थी क्रिएटिन फॉर्मेशन में। अगर आपको पता हो कि यहाँ पे ट्रांसमिथाइलेशन होना है, ठीक है, ट्रांसमिथाइलेशन मतलब ये CH3 ग्रुप चाहिए बॉडी को। आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि हमने सीधे यहीं से निकाल लेते हैं CH3 ग्रुप और जो भी हमको चाहिए उसे दे देते हैं, पर क्या असली में ऐसा होता है? आइए देखते हैं असली में होता क्या है। आपको इंपॉर्टेंट रोल्स अब याद रखने हैं मिथ्योनिन के, जैसे हर अमीनो एसिड का याद रखना है। ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन अच्छे से याद है आपको, फिर ये आगे चल के सिस्टीन बनाएगा और दो और चीजें हैं, पॉलीअमाइन का बनाना और सिस्टाथायोनिन बनाना। ये क्या है, ये हम देखते हैं, ठीक है। यदि आप देखें कि ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और बताइए, इसमें आपको मिथ्योनिन के स्ट्रक्चर से मैच करिए और सोचिए कि इस स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। मैं आपको 2 मिनट में बताता हूँ। बेसिकली अब आप इस पाथवे को देखिए। अब हमने क्या देखा, मिथ्योनिन है, मिथ्योनिन को अल्टीमेटली क्या बनाना है, सिस्टीन बनाना है, ठीक है। फिर मिथ्योनिन को साथ ही साथ मिथाइल ग्रुप भी देना है। तो मिथ्योनिन मिथाइल ग्रुप खुद नहीं दे सकता, उसको देने के लिए एक्टिवेट कराना पड़ेगा और वो जो एक्टिवेटेड कंपाउंड बनता है उसका नाम है सैम, एस एडेनोसाइल मिथ्योनिन। मतलब हमने एडेनोसिन ग्रुप को ऐड किया, ये देखिए आपने ATP लिया, आपने एडेनोसिन ग्रुप लिया और इस पे ऐड कर दिया, आपने एडेनोसिन को ऐड करा, इसलिए मिथ्योनिन एडेनोसाइल ट्रांसफरेज। आपके पास बन गया सैम। ये क्या स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है सैम का। आप देखिए इसमें कैसे एडेनोसिन ऐड किया गया है। क्यों किया, क्योंकि अब आप देखिए इस S पे तो ये अब पॉजिटिव चार्ज हो चुका है, मतलब अब ये अनस्टेबल हो गया है, अब ये क्विकली रिलीज कर सकता है हमारे CH3 ग्रुप को। पर अगर आप यहाँ पे देखते तो इनका बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि इजीली रिलीज नहीं हो सकता। इसी कारण से जब आपके पास सैम बन गया, आपके पास अल्टीमेटली कोई अगर एक्सेप्टर लेने को तैयार है मिथाइलेटेड होने के लिए, वो प्रोडक्ट बन जाएगा सैम से CH3 लेके, और चूंकि मिथाइल का ट्रांसफर हो रहा है, एंजाइम का नाम आ जाएगा मिथाइल ट्रांसफरेज। अब सैम मिथाइल लेके क्या बन जाएगा, सा इज एस एडेनोसाइल होमोसिस्टीन, ठीक है। अब इसमें आपको क्या याद रखना है, बेसिकली आप कुछ प्रोडक्ट्स याद रख सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा, क्रिएटिन फॉर्मेशन के टाइम पे गुआनिडो एसीटेट एक्सेप्टर मिथाइलेटेड प्रोडक्ट बना क्रिएटिन। नॉर एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, इसमें CH3 होता है, इसमें नहीं होता है। तो अगर आप इसमें CH3 दे देंगे तो एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन में फर्दर CH3 मेटानेफ्रिन और इथेनोलामाइन से कोलिन बनता है। ये आपको याद रखना है। अब साथ ही साथ ये जो प्रोसेस हुई, इसने जो एनर्जी रिलीज करी, वो एनर्जी रिलीज होने के कारण ही ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो चुकी है, सिर्फ सैम से SAH बन सकता है। अब SAH फर्दर होमोसिस्टीन बनाता है, क्योंकि क्यों बना रहा है, क्योंकि उसे अल्टीमेटली मिथ्योनिन को रिप्लेनिश करना है। अब आपने कहा ठीक है, SAH से हमने होमोसिस्टीन बना लिया, मतलब हमें एडेनोसाइन को निकालना है बाहर और इसे तोड़ना है, तो होमोसिस्टीनेज एडेनोसाइन, होमोसिस्टीनेज एडेनोसाइन आ गया बाहर। अब आपको होमोसिस्टीन को मिथ्योनिन में कन्वर्ट करना है। मिथ्योनिन और होमोसिस्टीन में क्या डिफरेंस है जरा देखिए, बस एक मिथाइल ग्रुप का ही डिफरेंस आया है ना। हम मिथाइल ग्रुप को जोड़ना है, तो हम इसी इधर के मिथाइल ग्रुप को यहाँ नहीं जोड़ सकते, नहीं, उसके लिए हमें दूसरा 1 कार्बन कंपाउंड लगता है और उसका नाम है N5 मेथाइल THF, और अल्टीमेटली इसके थ्रू फिर हम मिथ्योनिन रिप्लेनिश कर पाते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हो गई मिथ्योनिन के क्लास की। अब मिथ्योनिन से हमने कहा था सिस्टीन बनाना है और सिस्टाथायोनिन बनाना है। देखिए ध्यान से
हमने लिखा है सिस्टाथायोनीन। सो अल्टीमेटली जो ये होमोसिस्टीन बना है ये फिर सीरीन के साथ क्लब कर जाता है। सीरीन के साथ क्लब करके, सीरीन के साथ क्लब हो गया, बना क्या, सिस्टाथायोनीन। सो सिस्टाथायोनीन सिंथेज, सिस्टाथायोनीन बन गया। फिर अब इसको तोड़ भी दो, इसको तोड़ के आप सिस्टीन बना दो और अल्फा कीटो ब्यूटायरेट बना दो, जो कि फिर आगे चल के सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा। NH3 क्यों निकल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी अमीनो एसिड, ये भी अमीनो एसिड, दो अमीनो एसिड बन मतलब जुड़ रहे हैं, बन एक रहा है। सो एक अमाइन ग्रुप कहाँ गया, बाहर। सो ये आपको ये साइकिल भी याद हो गई, आपने सिस्टीन बना लिया। सो अब आपके पास क्या मिल चुका है, आपको सिस्टीन मिल चुका है। सो अब आप सिस्टीन के रोल्स पढ़ सकते हैं। सिस्टीन मैंने बताया था आपको सिस्टाइन से इंटर कन्वर्टिबल है। सो अब सिस्टीन आगे चल के क्या कर सकता है, एक्टिव सल्फेट बना सकता है, टॉरिन बना सकता है, कोएंजाइम ए बना सकता है। ये कहाँ इंपॉर्टेंट है अब वो देख लेते हैं कैसे हुआ। सिस्टीन, सिस्टाइन इंटर कन्वर्टिबल, सिस्टाइन रिडक्टेज के हिसाब से, ठीक है। अब आपने कहा सिस्टीन से आपको क्या बनाना है, कोएंजाइम ए। कोएंजाइम ए के सी से आप याद रख सकते हैं डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम रहेगा। तो डी कार्बोक्सिलेज ने अल्टीमेटली कोएंजाइम ए बनाया। उसके पहले बेसिकली मरकेप्टो इथेनोलोमीन बनता है, जिसको फिर आप पेंटोथेनेट से कंबाइंड जब होता है तो कोएंजाइम ए बनता है। सो आप इससे ये पाथवे याद हो गया आपको। अब आपको पता है सिस्टीन को हम ऑक्सीजनेशन करेंगे और इसे हम सल्फिनेट बना देंगे, सिस्टीन सल्फिनेट। सिस्टीन सल्फिनेट फर्दर ऑक्सीडिफाई होगा और सिस्टिक एसिड बनेगा। सिस्टिक एसिड फिर हम तोड़ेंगे टॉरिन में और पायरुवेट में। जो टॉरिन से बना टोरोकोलेट, ये मैंने वहां लिखा था दूसरा प्रोडक्ट। सो आपको टॉरिन भी बनाते याद हो गया, आपको एंजाइम का नाम याद होगा, ये वाला पाथवे याद हो गया। अब हमने लिखा था फ्री सल्फेट। तो फ्री सल्फेट क्या है, बेसिकली आपने सिस्टीन सल्फिनेट तो बन ही गया, मतलब आपको यहीं से कुछ ना कुछ मिल सकता है। सो क्यों ना हम इसे तोड़ दें। सो इसलिए डी सल्फिनेज करके हम सल्फाइट बनाते हैं। सल्फाइट फिर सल्फेट में कन्वर्ट होकर यूरिन में जाता है और अगर एनर्जी एटीपी के प्रेजेंस में ये पैप्स बना सकता है, जो कि आगे चल के फिर म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स बनाते हैं। और उसी प्रकार से जैसे यहाँ पायरुवेट था, आप उसको याद रख सकते हैं, डी सल्फाइड्रेज से यहाँ पे पायरुवेट फिर से बन सकता है। सो ये पूरा पाथवे हो गया सिस्टीन का। देख के घबराना नहीं है, बेसिक्स याद रखना है। सिस्टीन से हमें 3 कंपाउंड याद रखने हैं जो बनाने हैं हमको अल्टीमेटली, और 3 कंपाउंड की 3 एंजाइम, उनके लेटर से या उनके कॉन्सेप्ट से हमें याद रह सकती है कि अगर एसिड हो रहा है तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडिफाई हो रहा है तो डाइऑक्सीजिनेज, सी से सी कार्बोक्सिलेज, डी कार्बोक्सिलेज कोएंजाइम ए, और आपका इसी में आपको दूसरा मिलेगा डी सल्फिनेज से सल्फेट। सो आपको ये पाथवे भी याद हो गया। सो क्विकली अब कमेंट्स में आंसर कर दीजिए। ये आज का लेसन खत्म है। एक वीडियो और में हम सारे बचे हुए अमीनो एसिड्स को सम अप कर देंगे, फिर हमें बस डिसीजेस बतानी रहेंगी और जो हमारा ट्रांसएमिनेशन और यूरिया साइकिल है वो बचेगा। सो कमेंट्स में क्विकली इसे आंसर कर दीजिए। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, अच्छे से वीडियो देखा होगा तो बिल्कुल बन जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस समय में लर्निंग आसान बनाइए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।